नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। तुला राशि वालों, ये वीडियो आपके लिए है, किंतु एक बात का ध्यान रखिए, मैं यहाँ आपको घबराने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूँ। टाइटल तो आपने पढ़ा ही होगा पोस्टर पे कि विनाशक योग है, लेकिन किसका विनाशक योग है ये भी आपने पढ़ा होगा। अब बात करते हैं, ये जो 2025 का वर्ष है उसमें 28 जुलाई से 13 सितंबर तक इस प्रकार का विनाशक योग बन रहा है। अब ये विनाशक योग तो है, लेकिन किस प्रकार से है ये भी आप जान लो। शनि, मंगल और राहु, ये तीनों का कॉम्बिनेशन इस प्रकार से बनता है कि एक विनाशक योग तो बनता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे एक मनुष्य सबके लिए अच्छा नहीं होता, सबके लिए बुरा भी नहीं होता, इसी प्रकार से कोई भी योग सबके लिए अच्छे नहीं होते और सबके लिए बुरे भी नहीं होते। इसी प्रकार ग्रहों का भी है, किंतु आपकी राशि चक्र में क्या निर्देश मिल रहे हैं इसके अनुसंधान में मैं पूरी बात बता रहा हूँ। आपका राशि चक्र मेरे सामने है और ईश्वर आपको एक सामर्थ्य दे रहा है। मुझे यहाँ मैं पढ़ता हूँ कि आपको अपनी तकलीफ़ों का विनाश करने का सामर्थ्य मिल रहा है। तुला राशि वालों, ये बात आप ध्यान में रखिए और इस वीडियो में आप यही पूरी बात जानेंगे। सबसे पहले, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उस भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए। इससे क्या होगा, हमारे संबंध मजबूत होंगे और हम सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुला राशि वालों, सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के अनुसंधान में कि ये जो शनि, राहु और मंगल का ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, कहीं षडाष्टक बन रहे हैं तो कहीं प्रतियुति बन रही है। ये सभी तीन ग्रह जो है वो बड़े दुष्प्रभाव देने वाले ग्रह है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपके स्वास्थ्य के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा। यहाँ आपके राशि चक्र में देख पा रहा हूँ तो दिखाई देता है कि आपका स्वास्थ्य तो ठीक ही रहेगा। कोई बड़ी बीमारी के आसार तुला राशि वालों मुझे नहीं दिखाई देते, तो यहाँ आप निश्चिंत हो जाइए। लेकिन जी हाँ, आप पहले से कोई गंभीर बीमारी में हो तो आपको सावध रहना चाहिए। और साथ ही मैं इन जनरल अगर बात करूँ तो क्या हो सकता है, देखिए दो प्रकार की संभावनाएं उत्पन्न होती है। अच्छी संभावना है, अच्छी संभावना भी मजबूत है। जो निर्बल संभावना है, जो संघर्ष वाली संभावना है, ये भी है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ईश्वर आपको एक सामर्थ्य दे रहा है, आप अपनी तकलीफ़ों का विनाश करेंगे। ये किस प्रकार से, ये सभी प्रकार की तकलीफ़ों की बात मैं कर रहा हूँ। आपको मानसिक तनाव हो सकता है तो सावधान रहिए, थकान अधिक हो सकती है और पुरानी बीमारी सर उठाएगी। आपको कोई क्रॉनिक डिसीज़ है तो यहाँ आपको सावधान रहना होगा। शुगर बढ़ सकती है, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट है, शुगर का प्रॉब्लम है तो शुगर बढ़ सकती है। आप सावधान रहिए, क्योंकि मानसिक तनाव बढ़ता है तो शुगर पर भी उसका असर होता है। यह मानसिक तनाव की परिस्थिति बढ़ती है तो आपको सावधान रहना है। और इस प्रकार की तकलीफ़ें होती है तो यहाँ सावधान आपको रहना होगा। अब क्या करेंगे आप, क्योंकि आपके अंदर एक जुस्सा तो है, लेकिन ये मानसिक तनाव, ये थकान, ये कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम आपको थोड़ा निराश कर सकती है कि मेरी बॉडी में ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। और साथ ही आप क्या करेंगे तो इसका निर्मूलन हो सकता है। आप व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए और डॉक्टर की सलाह लीजिए। अब आप ये कहेंगे कि ये तो हर कोई कहता है, हर कोई कहता है, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपका राशि चक्र मुझे इस प्रकार का निर्देश देता है। मैं यहाँ आपको कोई नैतिक बोध देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूँ। मैं तो, मुझे ग्रहों जो निर्देश देते हैं मैं उसी संभावना के बारे में आपको बता रहा हूँ। आगे सात्विक उपाय भी आपको दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, जो बृहस्पति आपकी शुगर बढ़ाएगा वही बृहस्पति आपको एक बल भी देगा, आपको शक्ति भी दे रहा है, जिससे आप अपनी ये जो तकलीफ़ है उसका शमन, हेल्थ की तकलीफ़ों का शमन करने की शक्ति वही बृहस्पति आपको दे रहा है। और
और उसी के चलते आपका स्वास्थ्य आप ठीक कर सकोगे और उसी के बल से आप कोई गंभीर बीमारी में मतलब हॉस्पिटल में दाखिल होने की संभावना बहुत कम है। तो देखिए, एक तरफ ये शारीरिक तकलीफ है और दूसरी तरफ वही बृहस्पति का आपको शुभ बल भी प्राप्त है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। आगे सात्विक उपाय देता हूँ, उसमें ये बातें बताऊंगा। अब व्यापार आप करते हैं तुला राशि वालों, जॉब करते हैं, कोई कंसल्टिंग करते हैं, तो क्या परिस्थिति होगी, धन की परिस्थिति कैसी होगी, आर्थिक परिस्थिति के अनुसंधान में जानिए। यहाँ आपका पलड़ा भारी है। ये जो धन की परिस्थिति है, यहाँ किसी भी परिस्थिति में आपका पलड़ा भारी रहेगा। पैसे तो आपको आते रहेंगे, पैसों में कोई रुकावट मुझे होती हुई नहीं दिखाई देती, लेकिन पैसा रुकने का नाम नहीं लेगा। मतलब आने के बाद एक कुछ समय के लिए आए हुए मेहमान की तरह ये पैसा होगा, आएगा और वैसे ही निकल जाएगा। मतलब खर्च होंगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आप बिजनेस में हैं तो आपने अधिक इन्वेस्टमेंट कर लिया और सामने से जो आपको पैसे लेने हैं वो जल्दी से नहीं आएंगे। जॉब में ऐसा रहेगा कि भाई आपका कोई एडिशनल बोनस है, कोई ऐसी कोई बात है तो वो डिले हो सकती है। आपका पैसा आएगा, लेकिन आया हुआ पैसा इस प्रकार से जाएगा और खर्चे तो चलते रहेंगे, एसेंशियल खर्चे आते रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको ऐसा लगेगा कि भाई इतना पैसा आ रहा है, यहाँ मैं देखता हूँ तो मुझे आप सोचेंगे कि इतने पैसे तो मुझे लेने हैं, तो फिर भी मेरे पास पैसों की तंगी है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आपका खजाना खाली नहीं होगा और ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति 1 महीने के बाद ठीक हो जाएगी, ऐसी पूरी संभावना है। चिंता मत कीजिए तुला राशि वालों। फिर से वो टाइटल याद दिलाता हूँ, विनाश योग लेकिन कुछ तकलीफों का विनाश। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो मंगल देव आपको पैसा खर्चा करवा रहे हो, अब आपकी राशि चक्र में मैंने यहाँ देख के कहा कि पैसा आएगा और रुकेगा नहीं, निकल जाएगा, एक मेहमान की तरह आएगा। अब बात यह है कि इसमें किसका रोल है ये जान लीजिए। उसमें मंगल देव का रोल है, मंगल ग्रह का रोल है। अब मंगल ग्रह जो है आपकी राशि चक्र में ये पैसे की बात तो कर लेते हैं, लेकिन मंगल देव वही आपको एक शक्ति देते हैं। कौन सी शक्ति देते हैं ये जानिए। आपकी भाषा की शक्ति बढ़ेगी, मतलब आपकी बोलचाल में एक वजन होगा। आप जब बात करेंगे तो आपकी बात में भरपूर कॉन्फिडेंस झलकेगा। तुला राशि वालों ये बात समझ लो, आपकी बातों की असर और लोगों पर जल्दी से हो सकती है। आपके रुके हुए कार्य ये मंगल ही आगे बढ़ाएगा। आगे चल के आप जिस प्रकार से मार्केटिंग करोगे, अपनी बात रखोगे, वही आपको आगे जाके फल दिलाएगा, क्योंकि मंगल जो है सेनापति है। अब सेनापति जब बात करता है तो लोग सुनते हैं, कहीं कुछ भी वो कर रहे हैं, लेकिन जब मंगल देव सेनापति बोलते हैं तो हमेशा लोगों को सुनना ही पड़ता है। ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है तो उनका फल, उनका बल आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ एक सावधानी आपको रखनी है, अपनी भाषा के ऊपर आपको संयम रखना होगा। अब तुला राशि वालों क्या होगा कि ये आपकी भाषा में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो ऐसा होगा कि आप भाषा थोड़ी रफ यूज़ कर लोगे, ऐसा मुझे यहाँ प्रतीत होता है। और किसी का इंसल्ट मत करना, और अगर गाली गलौज की तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये बात आप समझ लो। एकदम शालीन भाषा में बात करो, लेकिन रफ लैंग्वेज मत यूज़ करो, इंसल्टिंग टोन मत यूज़ करो। यही आपको फ़ायदा करवाएगा, बहुत फ़ायदा करवाएगा अगर आपने शालीन भाषा यूज़ की तो। अब आगे बढ़ते हैं और आपके रिलेशन के अनुसंधान में जानते हैं कि भाई आपके संबंध कैसे रहेंगे। हम इस समाज में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, मतलब एक समाज है, तो यहाँ रिलेशन से ही सब कुछ चलता है। अगर लोगों से रिलेशन हम खराब करते चले जाएंगे तो किसी भी परिस्थिति में किसी भी मनुष्य का काम बिगड़ ही जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा है। लेकिन अब रिलेशन तुला राशि वालों आपके साथ, इसमें क्या होगा, मुझे वह गाना याद आता है
कि हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी कस्में तोड़ चले। तो ये जो बात है, ये बात यहाँ आपके ऊपर लागू होती है। आपके प्रेम संबंध बहुत खिल जाएंगे। अब ये प्रेम संबंध की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मुझे वो बात याद आ गई कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो। कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उनका जयकारा भी लिख दीजिए। मैंने कहा आपके प्रणय संबंध भी बहुत मजबूत होंगे। अगर आप किसी के साथ प्रेम में हैं, किसी के साथ लव रिलेशन में हैं, तो वह आपके संबंध वहाँ गाढ़ होंगे और वहाँ नज़दीकियाँ बहुत बढ़ सकती है। ये एक अच्छी बात है। और एक बात और है कि जीवन साथी के साथ भी आपकी नज़दीकियाँ बढ़ सकती है। अगर जीवन साथी के साथ आपकी कोई अनबन चल रही है तो वो समाप्त होने को है, वह अनबन खत्म हो जाएगी और आप दोनों एक दूसरे के लिए फिर से प्रेम का गीत गाने लगोगे। ऐसी यहाँ परिस्थिति दिखाई देती है। अब ये कैसा योग हो गया? खराब रिलेशन का विनाशक योग। तुला राशि वालों, ये आपके लिए फलदायी है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखते हुए। दोबारा रिपीट करता हूँ, आगे सात्विक उपाय बोल रहा हूँ, वो आपको जानना आवश्यक है। चलिए अब बात करते हैं क्या सात्विक उपाय करने चाहिए, क्योंकि देखिए पुरुषार्थ को प्रारब्ध का बल तो चाहिए, सात्विक बल तो हमें चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि भाई ठंड हो गई तो हम स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह पहन लेते हैं, बारिश हो गई तो हम लोग रेन कोट छाता ये सब हम प्रिकॉशन लेते हैं। अब गर्मियों के दिन में हम पतले हमारे फैब्रिक वाले कपड़े पहनते हैं जिससे गर्मी न लगे, पंखा चालू करते हैं, एसी चालू करते हैं। ये सब करके हम सीज़न दर सीज़न आगे बढ़ते रहते हैं। जीना तो चलता ही रहता है, जीवन तो चलता ही है। हम हमेशा उपाय करके आगे बढ़ते हैं, ये मनुष्य की एक मानसिकता है। हम युगों से ये करते आ रहे हैं कि परिस्थिति है तो परिस्थिति का हल ढूंढो और आगे बढ़ो। यहाँ मैंने यही बात आपको की है। अब सात्विक उपाय भी यही कार्य करेगा आपके लिए। क्या सात्विक उपाय करेंगे? मधुर संगीत सुनिए। आपको जो संगीत अच्छा लगता है हेडफोन लगा के आप अच्छे से सुनिए, मधुर संगीत गुनगुनाइए, गीते आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके लिए अच्छा भी रहेगा, आपकी ऑरा इससे अच्छी हो जाएगी। आप सोचेंगे कि ये शास्त्री जी ये अमित जी क्या कह रहे हैं, अब ये तो भगवान की बातें करनी चाहिए, अब इससे तो इसमें ये गीत संगीत की बात कर रहे हैं, वो भी ऐसा संगीत कि आपको जो अच्छा लगे। चिंता मत कीजिए, ये आपके लिए ही है, ठीक है। अच्छा संगीत सुनिए, हेडफोन लगा के सुनिए, दूसरों को तकलीफ ना हो इस प्रकार से सुनिए। अब वह संगीत मधुर संगीत सुनेंगे, उसके साथ साथ आप अपने घर में और ऑफिस में कुछ अच्छे अच्छे फूल ला के रखिए। ड्राइंग रूम में आपके ऑफिस के टेबल के ऊपर अच्छे फूल, रंग बिरंगी फूल, वो खुशबूदार फूल आप फ्लावर्स पुष्प लगा के रखिए। भगवान को भी एक सुगंधित पुष्पदार फूल पुष्प आप अर्पण कीजिए, इससे भी आपको बहुत बल मिलेगा। और शुक्रवार को दही और चावल मिक्स करके इसका प्रसाद किसको बांटना है? सभी कुंवारी कन्या को इसका प्रसाद आपको देना है और आप भी ग्रहण करें ये प्रसाद, ठीक है। अब ये जो मैंने उपाय कहे हैं ये शुक्र के उपाय आपको कहे हैं। अब शुक्र के उपाय क्यों कहे हैं? आपके राशि चक्र के अनुसार कहा है। शुक्र संजीवनी का कार्य करेगा आपके लिए, ये बात आप जान लो। आपकी ऑरा में ऐसा सुधार आएगा तुला राशि वालों कि आप जब आईने में देखोगे तो आपको लगेगा अरे मैं तो नई हो गई या नया हो गया। ये वीडियो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। तो आप अपने आप को देख के मुस्कुराने लगोगे। इस प्रकार से यहाँ मुझे ऑरा में एकदम से परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। एक मंत्र भी देता हूँ, ओम शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए, इस मंत्र से भी आपको बहुत बल प्राप्त होगा। शुक्र संजीवनी है। शुक्राचार्य ने इसी संजीवनी विद्या से कई मरे हुए असुरों को जीवित किया है। वो असुर थे, फिर बाद में देवता भी जीवित हुए इसी संजीवनी विद्या से।
तो संजीवनी विद्या बहुत महत्वपूर्ण है और आपके लिए ये जो उपाय है समझ लो जैसे संजीवनी विद्या है, आपको पुनः ये ऊर्जा का संचार कर देगी। इस प्रकार से यहाँ पूरी संभावना बनती है, उसको नकारिए नहीं। चलिए तुला राशि वालों, आपको बहुत बहुत शुभकामना और जी हाँ, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। नमस्कार।